तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का कक्षा 12वीं का आपका राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा पूरक परीक्षा कक्षा 12वीं का आपका राजनीति शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि आपका पूरक परीक्षा का कक्षा 12वीं का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। टोटली पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा सही विकल्प कैसे चुनने आपको, क्यूबा प्रक्षेपात्र संस्था संकट है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको 1962 लिख देना है। यूरोपीय संघ का 1992 हो जाएगा। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, तो देखो 24 अक्टूबर 1945 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि 1900 आपका आ जाएगा ये 1968। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको, ये 1968 इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में इधर पढ़ते हैं पृथ्वी सम्मेलन। देखो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, यहाँ से आपको 1992 लिख देना है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो देखो 1953 में हुआ ये, यहाँ से आप लोग इसके राइट आंसर को नोट कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उनके सॉल्यूशन को भी समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को समझते चलें। तो देखो प्रश्न नंबर 2 जो लिखा है ना, जिसमें कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है। पहला क्वेश्चन, खुले द्वार की नीति के द्वारा अपनाई गई, किसके द्वारा, चीन के द्वारा। 18वां दक्षिण सम्मेलन में हुआ, कहाँ पर हुआ, अजरबैजान में, इसका राइट आंसर आ जाएगा। वैश्वीकरण की शुरुआत हुई 1991 में। भारतीय रियासतों की संख्या थी 565, ठीक है ना, यहाँ से आपको ये लिखना है। प्रथम भारतीय गवर्नर जलराज सी राजगोपालाचारी थे। उसके बाद में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। बांडुंग सम्मेलन में हुआ, तो देखो ये इंडोनेशिया में हुआ था। देखो यहाँ तक कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में जिस प्रकार के पूछे जाते हैं उन सभी के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी को आपको अच्छी प्रकार से पूरे समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनके सॉल्यूशन को भी देखते हैं। तो देखो यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान ऐसे करना है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। तो देखो पहले का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको पहले का आंसर देखना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ये होगा 1963 में हुई थी, ठीक है ना। सोवियत संघ का विघटन ये हुआ था 1991 में। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो 1962 में हुआ था। उसके बाद में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, 1975 में। भारतीय किसान यूनियन, 5वें नंबर का क्वेश्चन, तो देखो ये आ जाएगा BKU। और छात्र संगठन ये आ जाएगा आपका ASU, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसकी जोड़ी का मिलान पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले अच्छे से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख है, तो देखो तमिल समुदाय की भूमिका प्रमुख है। उसके बाद में आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आती है, तो देखो अपरंपरागत श्रेणी में आती है, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो देखो ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में इन प्रश्नों को देख लें। जय जवान जय किसान नारे का संबंध है, तो देखो ये इस नारे का संबंध है लाल बहादुर शास्त्री से। माँ श्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद से संबंधित फिल्म, देखो इसका नाम है 1084 की माँ, जो कि 1998 में आई थी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा आप लोग। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो देखो उसका नाम था काका कलेलकार। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक C राजगोपालाचारी। तो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इनको समझ भी लो। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लीजिएगा। सत्य असत्य आपके पेपर में किस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप स्वयं इनको देखें और अच्छे से समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति है, बिल्कुल सत्य होगा। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, असत्य होगा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाया गया था, असत्य होगा। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना 1967 में हुई, ये भी सत्य होगा। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है, ये भी सत्य होगा। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इनको आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लें, विश्व शांति को खतरा किन कारणों से उत्पन्न हुआ है। उसके बाद में इन प्रश्नों को देखते चलें। सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 को देख लें, 9वें को देख लें, 10वें को देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, प्रश्न नंबर 11 को पढ़ लें और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 14वां क्वेश्चन ये लिखा है। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। देखो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था,
उसके बाद में देखो यहाँ तक कि इन सभी प्रश्नों को देख लो आप लोग और इनको पूरा समझ भी लो। प्रश्न नंबर 17 लिखा है, 18वां क्वेश्चन ये दिया गया, 19वां ये लिखा है। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो देखो प्रश्न नंबर 20 को पढ़ लें और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 21 को पढ़ लीजिएगा और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 को पढ़ लें, 23 को पढ़ लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इनके सॉल्यूशन को मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।